बच्चों, आज हम लोग फिर एक ड्राइंग यूट्यूब की वीडियो देखेंगे। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्ज़ाम में इसमें पूछे जाते हैं। बेटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग फिर एक ड्राइंग देखने जा रहे हैं। ये हमारे पास जो बुक है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड की जो है सार्थक की है, और CM वर्मा इसके राइटर है, जयनाथ पब्लिकेशन की है। इस बुक से हम आप लोगों को बता रहे हैं इसके बारे में। तो ये है, आगे बता रहे हैं कि कौन से चैप्टर्स का हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे ये चूड़ीदार पिन या पेंच द्वारा लॉक करना, लॉकिंग बाय थ्रेडेड पिन और स्क्रू। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ये देखेंगे ये क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या है, और फिर इसकी ड्राइंग कैसे बनती है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो इससे पहले हम इसके बारे में कुछ बातें बताते हैं, ताकि जो है ये तो सुनते हैं। हाँ, सबसे पहले इसके बारे में जानिए, 2 शब्द इसके बारे में जानिए कि इस प्रकार के प्रबंध में नट को अच्छी तरह टाइट करने के पश्चात उसकी साइड से सटाकर मशीन की बॉडी में एक चूड़ीदार छिद्र बनाते हैं। जिसे आप देख रहे हैं, एक चूड़ीदार छिद्र बनाते हैं। इसके बाद इस छिद्र में एक सेट स्क्रू कस देते हैं। इसके बाद इस छिद्र में एक सेट स्क्रू कस देते हैं। यह सेट स्क्रू ही लॉकिंग पिन या चूड़ीदार पिन कहलाता है। इसके टाइट होने से नट के खुलने का भय नहीं रहता है। इससे नट के खुलने का भय नहीं रहता है। तो इस तरह से होता है, जो आप लोगों को जो है ये दिखाई दे रहा होगा। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये है इसका ये टॉप व्यू है और इसका फ्रंट व्यू है। तो यही है, ये है पूरी ड्राइंग। इसमें इसके मुख्य नट यानी कि मेन नट जिसे लॉक करना है कि समतल ऊर्ध्वाधर दीवार यानी कि वर्टिकल फेस से सटाकर, इसके वर्टिकल फेस से सटाकर एक स्क्रू या चूड़ीदार पिन को मशीन की बॉडी में कस देते हैं, जिससे नट ढीला नहीं हो पाता है, अर्थात लॉक हो जाता है। आप देख रहे हैं, ये नट का टॉप व्यू है और ये उसका फ्रंट व्यू है। यहाँ पर सेट स्क्रू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये स्क्रू जो है इससे सटा करके जो है, इससे सट करके मेन नट जिसे लॉक करना है उसकी समतल ऊर्ध्वाधर दीवार से सटाकर चूड़ीदार पिन को या स्क्रू को मशीन की बॉडी में कस देते हैं। क्या करते हैं, ये मशीन पार्ट है, मशीन बेस है ये, इसे सटा करके मशीन की बॉडी में कस देते हैं, जिससे नट ढीला नहीं हो पाता है। इसके बॉडी में कस देते हैं, जिससे मशीन जो है ढीला नहीं हो पाता है। इससे नट ढीला नहीं हो पाता है। ये है इसके प्रोसेस। ये इसे सटा करके मशीन से सटा करके बॉडी जो है उस नट से सटा करके एक चूड़ीदार पिन लगा देते हैं, जिससे ये नट ढीला नहीं हो पाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम बताते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि
ये हम डी मान लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक डी मान लिए, और फिर या तो फिर ये सारे डिस्टेंस जा रहे हैं, ये मतलब ये गया और ये इससे ये यहाँ गया, ये इसके यहाँ जा रहा है, और इसका पार्ट बढ़ाकर करते हैं। बढ़ाकर बनाने का ये है कि हम एक सेंटर लाइन लेते हैं, सेंटर लाइन लेने के बाद से हम इसके आधे पार्ट के तरफ, या तो यहाँ से देख लेते हैं कि हम ये हमारा होता है नट जो बनाते हैं नीचे का, ये सेंटर लाइन लिए, सेंटर लाइन लेने के बाद से ये नट बनाते हैं। नट क्या है कि 1.5 D + 3 mm, 1.5 + 3 mm का ये ले लेते हैं। इसके लेने के बाद से उसके से सर्किल हम खींच लेते हैं। सर्किल खींच लेने के बाद से तब हम क्या करते हैं, उसके रेडियस से कट लगाते हैं चारों तरफ। उसके रेडियस से हम चारों तरफ कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद से तब हम जो है कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद से ये हमको मिल जाता है इसका ये फ्लैट, यानी कि ये देखिए 1 यहाँ से यहाँ तक जो होता है 1.5 T + 3 mm, ये लिए। उतना लेने के बाद से उसके रेडियस का हम एक सर्किल खींच दिए। सर्किल के बाद से यहाँ से हमने कट ले लिया रेडियस के बराबर कट ले लिया। कट लेने के बाद से हम इस एक सर्किल बना जो 6 भुजाओं को टच करता हुआ इसका गया हुआ है। 6 भुजाओं को टच किया। 6 भुजाओं को टच करने के बाद से एक D के बराबर रेडियस लिए, एक D/8 के बराबर थ्रेड के लिए ये बन गया। अब इसके आगे हम बढ़ रहे हैं, इसी के बराबर ये, इसके सेंटर के बराबर ये इसके बराबर ये डिस्टेंस आ गया, इसके बराबर इसका ये डिस्टेंस आ गया, ये आ गया। ये इसके लिए जब ये 2 बन गए तब इसके बाद से हमको ये जो चम्फरिंग हम लोग किए हुए हैं, ये चम्फरिंग क्या है, इसके सेंटर लाइन से, यहाँ से जो सेंटर लाइन जा रहा है या फिर कुछ सेंटर लाइन से 0.9 D के रेडियस लिए और ये चम्फरिंग हमने कर दिया। फिर इसमें भी 0.9 D कर लिए रेडियस और इसको मिला दिए। इतना मिलाने के बाद से फिर ये मिला दिए, D के बराबर डिस्टेंस लेकर के इसको मिला दिए और ये हमारा D हो गया। D हम 20 मान लेते हैं, 20 मानने के बाद से ये हम बना लेते हैं। इसके बाद से फिर ये D के बराबर ये डिस्टेंस देख रहे हैं, फिर ये डिस्टेंस लगभग 2 mm इधर 2 mm छोड़ देते हैं। फिर ये मशीन बेस हो जाता है। मशीन बेस के बाद से इसे हैचिंग कर देते हैं। फिर यहाँ इससे सटा करके नट से सटा करके हम जो है एक ये 0.3 D के डिस्टेंस के बराबर ये स्पेस लेते हैं। फिर हम जो है इसमें एक स्क्रू बना लेते हैं। स्क्रू बना लेने के बाद से ये तैयार कर लेते हैं। इसके बाद से वो स्क्रू का जो है यहाँ पर भी दिखा देते हैं, टॉप व्यू में भी दिखा देते हैं, टॉप व्यू में भी दिखा देते हैं। इस तरह से ये बनता है। हम इसे जो बनाए हैं उसे आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये लॉकिंग बाय पिन थ्रेडेड पिन, ये ड्राइंग है। ये आपको ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है सीधे, ये इसमें सीधे देखिए पहले जो है D ले लिया गया है, D20 मान लेते हैं, D20 मान लेते हैं। 20 मान लेने के बाद से हम 1.5 D + 3 mm का डिस्टेंस लेने के बाद से उसका रेडियस लेने के बाद से ये सर्किल बना दिए। सर्किल बनाने के बाद से यहाँ से हम उसी रेडियस के लगा करके कट कर दिए। ये 6 भुजाएं बन गई, एक हेक्सागोनल बन गया। हेक्सागोनल बनने के बाद से फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक सर्किल खींचना है जो 6 भुजाओं को टच कर रहा है। टच कर देने के बाद से एक D के बराबर, एक D/1 0.8 के बराबर एक रेडियस ले लिए, मतलब ये कर लिए, थ्रेड बना दिए, इसका होल दिखा दिए।
ये लेने के बाद से फिर सेंटर लाइन से हम आगे बढ़ गए। आगे लेने इसकी सिधाई के बाद से हम जा रहे हैं, तो इसका आधा पार्ट यहाँ से यहाँ सेंटर से आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट हमारा इधर हो जा रहा है। इस आधे पार्ट को हम फिर इसके चम्फरिंग कर रहे हैं। चम्फरिंग हम किस तरह से कर रहे हैं कि इसके सेंटर पार्ट से, इसके सेंटर पार्ट यहाँ सेंटर पार्ट जा रहा है, इसके सेंटर पार्ट से हम डिस्टेंस लेकर के 0.9 डी लेकर के यहाँ कहीं आता है। फिर हम ये चम्फरिंग कर देते हैं। फिर इसका भी मिड पॉइंट से लेकर के 0.9 डी से लेकर के ये हम मिला देते हैं। इतना मान के बाद डी का डिस्टेंस लेकर के फिर हम इसे भी बना देते हैं। ऊपर से जो थोड़ा सा बोल्ट दिखाई देता है वो बना देते हैं। बना देने के बाद से ये थ्रेड का जो है ये दिखा दिए, ये थ्रेड का दिखा दिए, ये यहाँ से आता डी दिखा दिए। ये मशीन पार्ट जो है, मशीन बेस जो यहाँ से यहाँ तक मशीन बेस दिखाया गया है, ये मशीन बेस दिखाया गया। इस मशीन बेस को जो है मशीन बेस पे हम जो है नट से सटा करके मशीन पार्ट पर यहाँ पे हमने स्क्रू थ्रेड बना दिया है, स्क्रू थ्रेड बना दिया है या चूड़ीदार पिन बना दिए हैं। बना देने के बाद से ये होते हैं 0.3 डी के बराबर, ये बना दिए हैं। बना देने के बाद से फिर इसी को टॉप व्यू से ये यहाँ पर थ्रेड बना दिया गया है इस सिधाई में, यहाँ पे गोलाकार पार्ट में इसे दिखा दिया गया है। इस तरह से ये लॉकिंग बाय थ्रेडेड पिन हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। लॉकिंग बाय हमारा ये पिन हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। इस तरह से हम समझते हैं कि ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो बिल्कुल ही आसान है। एक बार हम जो है आज से आपको फ्री हैंड दिखा रहे हैं, आपको जो है हम फ्री है दिखा रहे हैं। पहले हम इस पार्ट को दिखा रहे हैं फ्री हैंड के तौर पे। फ्री हैंड के तौर पे आप इसे कैसे हमने बनाया है, जिसे आपको जब कंपास लेंगे, कंपास के हिसाब से 0.1 पहले आप 1.5 डी प्लस 3 mm कर लिए डिस्टेंस, जबकि डी हमने 20 मान लिया है। जो कैलकुलेशन करने के बाद से आया उसके रेडियस के बराबर हमारा ये सर्किल हो गया। अब यहाँ से हमने काट दिया, इसी रेडियस के बराबर लेकर के हमने कट कर दिया, इसी के रेडियस के बराबर लेकर के हमने कट कर दिया। कट करने के बाद से ये हमारा हेक्सागन बन रहा है। फिर इसमें हम सर्किल खींच दे रहे हैं, ये बन जा रहा है। फिर डी के बराबर लेकर के सर्किल खींच दे रहे हैं, फिर D/8 लेकर के खींच दे रहे हैं। फिर यही सेंटर लाइन जो जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे हमारा मशीन बेस तैयार हो रहा है, और यहाँ पे ये तैयार हो रहा है। फिर हम 0.9 डी से लेकर के ये तैयार कर दे रहे हैं। इस तरह से हमारा ये बन रहा है। तो हम देखते हैं कि इस तरह से हमारा ये लॉकिंग बाय थ्रेडेड ये बन जा रहा है। इसके बनने के बाद से हम देखते हैं कि ये मेरा पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। लॉकिंग बाय थ्रेडेड पिन हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। और फिर तब बन जाने के बाद से हम इसमें ये 45 डिग्री पे हैचिंग दे देते हैं। 45 डिग्री पे हैचिंग दे देते हैं। हैचिंग देने के बाद से जो है यहाँ ये ब्रेक लाइन दिखा देते हैं, ये ब्रेक लाइन दिखा देते हैं। दिखाने के बाद से हैचिंग कर देते हैं। ये दिखा देने के बाद से मेरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम इसका नाम देते हैं लॉकिंग बाय थ्रेडेड पिन, जिस तरह से यहाँ पे बुक में दिखाया गया है। लॉकिंग बाय थ्रेडेड पिन नाम दे देते हैं। ये बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि यह बनाना जिस तरह से आप लोगों को स्क्वायर नट बताया गया था बनाने के लिए, उसी तरह से है ये स्क्वायर नट। या फिर हेक्सागोनल नट में जब साइड व्यू बनाते हैं तो भी इस तरह का आता है। तो आप उस लोग को तो पहले वही बताया जा चुका है, और आज भी फिर बताया जा चुका है कि जब इसके पार्ट आधे पार्ट और इधर पार्ट 2 पार्ट होते हैं, तो इसके सेंटर लाइन से 0.9 डी का रेडियस लेकर के ये आपका बना दिया जाता है चम्फरिंग। ये चम्फरिंग आपका बन जाता है। इसका प्रयोग, इसके बारे में तो हम बताए ही हैं। फिर एक बार इसका बता रहे हैं कि इस प्रकार के प्रबंध में नट को अच्छी तरह टाइट करने के पश्चात उसकी साइड से सटाकर, आप लोग देख रहे हैं, इसके साइड से ही सटा करके, इसके साइड से सटाकर
मशीन की बॉडी में एक चूड़ीदार छिद्र बनाते हैं। इसके बाद इस छिद्र में एक सेट स्क्रू कस देते हैं और यह सेट स्क्रू ही लॉकिंग पिन या चूड़ीदार पिन कहलाता है। इसके टाइट होने से नट के खुलने का भय नहीं रहता है। तो आशा करता हूँ यह आप लोगों के समझ में आया होगा। एक बार मेरे द्वारा बनाए गए ड्राइंग को भी देख लीजिए आप लोग। इसके बाद से तब हम इसे हटाते हैं। इसे देखिए, इसे आशा करता हूँ कि इसे आप लोगों के समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डी है, ये डी के बराबर पूरा ये लिया गया है और ये आधा पार्ट, जिस तरह से ये आधा पार्ट का ये, आधा पार्ट का ये, इसके बाद से ये पूरा बना दिया गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आया होगा।